सियोल का एक कोना, रात का वक्त। जूनू अपने छोटे से अपार्टमेंट में बैठा है, हेडसेट लगाए, स्क्रीन पर उंगलियां ताबड़तोड़ चल रही हैं। वो एक प्रोफेशनल गेमर है जिसका जिंदगी का मकसद है टॉप रैंकिंग्स में अपनी जगह बनाना। उसका लाइव स्ट्रीम चालू है, हजारों फैंस उसकी गेम प्ले देख रहे हैं। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। चैट बॉक्स में अचानक एक ही मैसेज स्पैम होने लगता है, रन रन, गेट आउट नाउ। जुनू हंसते हुए इसे फैंस का मजाक समझता है। क्या यार, ये क्या नया ट्रेंड शुरू कर दिया, वो कहता है। लेकिन तभी उसका फोन वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर नेशनल डिजास्टर एजेंसी का अलर्ट फ्लैश कर रहा है। इमरजेंसी, शहर में अज्ञात खतरा, घर से बाहर ना निकले। जुनू का दिल धक से रह जाता है। तभी बाहर से एक जोरदार धमाका सुनाई देता है और उसके बाद चीखें, ऐसी चीखें जो इंसानी नहीं, किसी जानवर जैसी लगती हैं। कंफ्यूज्ड और घबराया हुआ जुनू अपनी बालकनी की तरफ भागता है। बाहर का नजारा उसे शॉक कर देता है। पूरा शहर अराजकता में डूबा है। लोग इमारतों से बाहर भाग रहे हैं, सड़कों पर अफरा तफरी मची है। एक फायर ट्रक अनकंट्रोल होकर क्रैश हो जाता है। लेकिन सबसे डरावना नजारा तब होता है जब वो देखता है कि एक आदमी दूसरे को काट रहा है। खून से सना मुंह, आंखें लाल जैसे कोई राक्षस। तभी एक औरत अपनी छोटी बेटी को बचाने के लिए चाकू लेकर भागती है। लेकिन जैसे ही वो बेटी के पास पहुंचती है, उसकी अपनी बेटी उस पर झपट पड़ती है और उसे जानवर की तरह नोचने लगती है। जूनवू का शरीर कांपने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। तभी उसके अपार्टमेंट के दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। वो औरत डरते डरते पीप होल से झांकता है। बाहर सब नॉर्मल लगता है। उत्सुकता में उसने दरवाजा खोल दिया और अगले ही पल एक आदमी अंदर घुस आया। जूनवू डर से पीछे हट जाता है। वो उसका पड़ोसी सैंगचुल है, जिससे उसकी कभी नहीं पटी। सैंगचुल गिड़गिड़ाते हुए कहता है, प्लीज मुझे बस तुम्हारा बाथरूम यूज करना है, मैं चला जाऊंगा। जूनवू मजबूरी में हाँ कर देता है और टीवी ऑन करता है। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। शहर में एक रहस्यमयी वायरस फैल रहा है। संक्रमित लोग ज़ॉम्बी जैसे मॉन्स्टर बन रहे हैं। काटने से वायरस फैलता है। जूनवू का दिमाग सुन पड़ जाता है। तभी उसे याद आता है, सैंगचुल के कपड़ों पर खून था। वो पैनिक में किचन की तरफ भागता है और एक चाकू उठा लेता है। उसी वक्त सैंगचुल बाथरूम से बाहर निकलता है। जूनवू चिल्लाता है, निकल जा यहां से। सैंगचुल कहता है, मैं ठीक हूं, चिल्ला मत। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें खून से लाल हो जाती हैं। वो गुस्से में जूनवू की तरफ दौड़ता है। जूनवू अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का देता है और अपार्टमेंट से बाहर फेंक देता है। दरवाजा बंद करते ही वो हांफने लगता है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं था। उसके चिल्लाने की आवाज ने और ज़ॉम्बीज़ को आकर्षित कर लिया है। बाहर सैंगचुल को एक विशाल ज़ॉम्बी घसीट ले जाता है। जूनवू की हालत खराब हो जाती है। वो तुरंत फ्रिज को खींचकर दरवाजे के सामने अड़ा देता है। फिर अपने मम्मी पापा को कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी का मैसेज आता है, हम अभी सेफ हैं, तुम घर में रहो और रेस्क्यू का इंतजार करो। रात हो चुकी है। जूनवू अपने पास बचा हुआ खाना चेक करता है। कुछ इंस्टेंट नूडल्स, चिप्स और कोक। पहले वो इसे 7 हिस्सों में बांटता है, लेकिन फिर सोचता है और 9 हिस्सों में बांट देता है। कोई नहीं जानता ये नरक कब तक चलेगा। अगले दिन वो इंटरनेट पर वीडियो देखता है। लोग मदद के लिए तड़प रहे हैं। कुछ अपनी बेबसी का लाइव स्ट्रीम तक कर रहे हैं। जूनवू भी एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो दुनिया से मदद मांगता है। लेकिन जल्द ही उसकी उम्मीद टूट जाती है। अगर कोई मदद करने वाला होता तो अब तक कुछ हो चुका होता। तभी उसकी नजर अपने ड्रोन पर पड़ती है।
उसके दिमाग में आइडिया आता है। वो अपने फोन को ड्रोन से बांधता है और बाहर भेजता है। ड्रोन का कैमरा जो दिखाता है वो दिल दहला देने वाला है। पूरा मोहल्ला अब ज़ॉम्बीज़ का अड्डा बन चुका है। सड़कों पर लाशें बिखरी हैं और एक भी जिंदा इंसान नजर नहीं आता। उम्मीद टूट चुकी है। जून वो सोचता है कि गेम खेलकर टाइम पास कर लेता है, लेकिन सर्वर डाउन है। शायद ज़ॉम्बीज़ ने इंटरनेट सिस्टम भी बर्बाद कर दिया। वो थककर सो जाता है, लेकिन आधी रात को अजीब सी आवाजों से उसकी नींद खुल जाती है। वो बालकनी से झांकता है। नीचे एक लेडी पुलिस ऑफिसर ज़ॉम्बीज़ से लड़ रही है। वो बेहद निडर है, लेकिन उसकी गन की आवाज और ज़ॉम्बीज़ को खींच रही है। उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। जैसे ही वो रीलोड करने की कोशिश करती है, एक ज़ॉम्बी उस पर झपट पड़ता है। बाकी ज़ॉम्बी भी उस पर टूट पड़ते हैं। लेडी कॉप अपनी गन अपने सिर पर रख लेती है, जैसे आत्महत्या करने वाली हो, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। 2 ज़ॉम्बीज़ उसके हाथ पकड़ लेते हैं और उसे पार्किंग गैरेज की तरफ घसीट ले जाते हैं, जहां और भी ज़ॉम्बीज़ का झुंड इंतजार कर रहा है। जून वो ये सब देखकर चीख पड़ता है ताकि ज़ॉम्बीज़ का ध्यान उसकी तरफ आए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसकी चीख ने और ज़ॉम्बीज़ को उसके अपार्टमेंट की तरफ खींच लिया। तभी एक जोरदार धमाका होता है। वो विशाल ज़ॉम्बी जिसने सैंग चुल को मारा था, अब उसके दरवाजे पर है। जून वू फ्रिज को फिर से दरवाजे की तरफ धकेलता है, लेकिन ज़ॉम्बी की ताकत के सामने उसकी एक नहीं चलती। जैसे ही ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़ने वाला होता है, जूनवू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो तुरंत बालकनी की तरफ भागता है और रेलिंग से लटक जाता है। ज़ॉम्बी उसका पीछा करता है, लेकिन बेवकूफी में हाई राइज बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। मुश्किल से बैलेंस बनाकर बचता है। नीचे देखता है तो उसका दिल टूट जाता है। वो बहादुर लेडी कॉप अब ज़ॉम्बी बन चुकी है। वो दरवाजा और मजबूती से बंद करता है और टूट जाता है। अब जूनवू ने हार मान ली। वो अपने पापा की पुरानी वाइन पीने लगता है। भूख लगती है तो नूडल्स खा लेता है, थक जाता है तो सो जाता है, और जब दिल टूटता है तो चुपके से रो लेता है। लेकिन ये सुकून भी ज्यादा दिन नहीं चलता। जल्द ही उसका खाना खत्म हो जाता है। जब लगता है कि अब सब खत्म है, तभी उसका फोन वाइब्रेट करता है। उसकी मम्मी का वॉइस मैसेज है, लेकिन सिग्नल इतना वीक है कि मैसेज प्ले नहीं हो रहा। जूनवू बड़ा रिस्क लेता है। वो खिड़की के बाहर चढ़ जाता है ताकि सिग्नल मिले। आखिरकार मैसेज प्ले होता है, लेकिन जो वो सुनता है वो उसका दिल तोड़ देता है। उसके मम्मी पापा पर ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया है। सिर्फ उनकी चीखें सुनाई देती हैं। जूनवू पूरी तरह टूट जाता है। अब उसका जीने का मन भी नहीं रहा, लेकिन हार मानने के बजाय वो गुस्से से भर जाता है। वो फ्रंट डोर खोलता है और पहले ज़ॉम्बी पर बैट लेकर टूट पड़ता है। जानबूझकर जोर जोर से शोर करता है ताकि और ज़ॉम्बीज़ आएं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वो हिम्मत जुटाकर बाहर कदम रखता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, एक विशाल ज़ॉम्बी लहर उसकी तरफ दौड़ती है। वो पागलों की तरह भागता है, लेकिन सामने का रास्ता भी ज़ॉम्बी से भरा है। वो लिफ्ट का बटन दबाता है, लेकिन तभी और ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो कचरे के डिब्बे के पीछे छिप जाता है। किस्मत से एक ज़ॉम्बी अंधा था, इसलिए उसे देख नहीं पाया। जूनवू मौका देखकर अपने फ्लैट में घुस जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। ज़ॉम्बीज़ आवाज से आकर्षित होकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन थक कर चले जाते हैं। उस रात जूनवू एक आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करता है। वो दुनिया को अलविदा कहने वाला है। जैसे ही वो अपनी सांसें हमेशा के लिए बंद करने की कोशिश करता है, तभी एक लाल रोशनी उसकी खिड़की पर चमकती है। सामने वाली इमारत से आ रही है।
जूनवू रस्सी खोलता है और देखता है वहां एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी है। वो उसे देखकर इडियट कहती है। जूनवू गुस्सा करने की बजाय खुशी से भर जाता है। वो खुशी खुशी उसकी तरफ है। लड़की इशारों में बताती है कि सुबह 7 बजे। लड़की का नाम है किम। वो भी वायरस आउटब्रेक के बाद से अकेली है, लेकिन जूनवू से कहीं ज्यादा स्मार्ट। उसने अपने खाने को सख्ती से राशन किया है और अपने अपार्टमेंट में कई ट्रैप्स लगाए हैं। अगली सुबह दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। जूनवू का पेट भूख से चूं चूं कर रहा है। किम उसकी हालत देखकर तय करती है कि उसे खाना भेजना है। उसका प्लान है एक बेसबॉल से रस्सी बांधकर उसे सामने की बिल्डिंग में फेंकना, लेकिन दूरी का अंदाजा गलत हो जाता है। जूनवू समझ जाता है। वो अपने ड्रोन का इस्तेमाल करता है और रस्सी को उड़ाकर किम तक पहुंच जाता है। प्लान कामयाब हो जाता है। कुछ के बाद किम का फूड पैकेज जूनवू को मिल जाता है। वो दिन 100 बाद पेट भर खाता है, लेकिन तभी एक ज़ोंबी बन चुका फायर फाइटर उस रस्सी को देख लेता है। जूनवू किम को चेतावनी देता है। किम रस्सी खोलने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ोंबी उसे खींच लेता है। एक टेबल किम पर गिर जाता है और वो बेहोश हो जाती है। ज़ॉम्बी, जो अभी भी इंसानों जैसा दिमाग रखता है, बिल्डिंग पर चढ़ने लगता है। जूनवू एक बॉटल फेंकता है, लेकिन कोई असर नहीं। वो ड्रोन भेजता है, लेकिन ज़ॉम्बी ड्रोन को तोड़ देता है। जैसे ही ज़ॉम्बी किम के कमरे में घुसने वाला होता है, किम होश में आ जाती है। उस शाम बारिश होती है। दोनों बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। किम अपने दूरबीन से देखती है कि पास की एक बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर कोई ज़ॉम्बी नहीं। उनका खाना अब खतरनाक रात कम हो चुका है। जिंदा रहना है तो बाहर जाना पड़ेगा। जूनवू अपने पैरों पर तौलिया लपेटता है, बेसबॉल बैट उठाता है और हॉलवे में कदम रखता है। उसे एक लाश के पास चाबियां मिलती हैं। वो अगले अपार्टमेंट में घुसता है। अंदर एक आदमी जमीन पर पड़ा है। जूनवू एक जूता फेंकता है, कोई रिएक्शन नहीं। वो फ्रिज खोलता है, बदबू आती है, लेकिन कुछ डिब्बाबंद खाना और ड्रिंक साफ है। वो सामान पैक करता है। लाश के पास और डिब्बे और 2 वॉकी टॉकी मिलते हैं, लेकिन जिज्ञासा में वो लाश को ध्यान से देखता है। तभी एक ज़ॉम्बी पीछे से हमला करता है। जूनवू लाश को ढाल बनाकर बचता है और अपने घर की ओर दौड़ता है। वो खाना और एक वॉकी टॉकी किम को भेजता है। अगली सुबह किम उसे थैंक यू कहती है। दोनों रोज वॉकी टॉकी पर बात करने लगते हैं। उनकी दोस्ती उन्हें हिम्मत देती है। एक दिन वो बारिश की तरह आवाज सुनते हैं। जूनवू पानी इकट्ठा करने के लिए खिड़की की तरफ दौड़ता है, लेकिन ये बारिश नहीं, ज़ॉम्बीज के कदमों की आवाज है। सारे ज़ॉम्बीज पागल होकर बिल्डिंग्स की तरफ दौड़ रहे हैं। किम के अपार्टमेंट में एक शेल्फ गिर जाता है। ज़ॉम्बीज जिम की ओर बढ़ते हैं। जूनवू उसका अपार्टमेंट नंबर पूछता है और पड़ोसी के फोन पर कॉल करता है। ज़ॉम्बीज आवाज की तरफ मुड़ते हैं। जूनवू की सूझबूझ किम को बचाती है। अब उनका फ्लोरे ज़ॉम्ब से भट्टा है। खाना खत्म हो रहा है। दोनों 8 व्यंजन फ्लोरे शिफ्ट करने का प्लान बनाते हैं। किम रस्सी बांधती है। जूनवू पहले जाना चाहता है, लेकिन किम छलांग मार देती है। नीचे ज़ॉम्ब बचे हर तरफ से हमला करते हैं। किम अपनी क्लाइंबिंग पिक से रास्ता बनाती है, लेकिन एक ज़ॉम्ब बजा उसे गिरा देता है। जूनवू पीछे से आता है, ज़ॉम्ब को मारता है और किम को स्टेयरेज में ले जाता है। नई बिल्डिंग में वो कांच का दरवाजा बंद कर लेते हैं। लिफ्ट में बैकअप पावर है। 8 वैंड फ्लोरे शांत है। वो सेफ रूम ढूंढते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्ब बजे दिखता है। स्टेयरेजे से ज़ॉम्ब की भीड़ घुस आती है। किम दरवाजे खोलने की कोशिश करता है। जबरवू गेट अड़ाता है। तब एक दरवाजा खुलता है। एक हाथ किम को खींच लेता है। एक स्मोक ग्रेनेड फटता है। एक रहस्यमय आदमी जूनवू को भी अंदर लेता है।
वो पानी देता है। दोनों घबराए हैं। आदमी कहता है, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझता हूं। वो खाना देता है और बताता है कि रेडियो पर रेस्क्यू की खबर है। दोनों की आंखें चमक उठाता है, लेकिन किम को शक होता है। कमरे की फोटो में कोई आदमी से मेल नहीं खाता। तभी जुनवू बेहोश हो जाता है। किम की नजर भी धुंधलाने लगता है। किम की आंख खुलता है तो वो एक फीमेल जॉम्बे को बंधा देखता है। वो आदमी की बीबी है। वो उसे भूखा नहीं देख सकता, इसलिए सर्वाइवर्स को अगवा करता है। आदमी रस्सी ढीली करता है। किम चीख पड़ता है। जुनवू की आंख खुलता है। वो बंदूक तानता है। आदमी रस्सी छोड़ देता है। जॉम बेजा रस्सी फिसल जाती है। जुनवू दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लॉक है। एक चीख सुनाई देता है। किम ने जॉम बे के सिर पर तकिया डाल दिया था, इसलिए वो बच गई। आदमी अपनी जॉम बे बीवी को पकड़ने की कोशिश करता है। किम ट्रिगर दबा देता है। दोनों मर जाते हैं, लेकिन गोली की आवाज जॉम बे को खींच लेता है। किम और जूनू एक दूसरे को देखता है। वो गन उठा लेता है, तैयार सब खत्म करने के लिए। तभी बाहर से हेलीकॉप्टर की आवाज आता है। वो खिड़की की तरफ दौड़ता है। एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उनकी तरफ आ रहा है। दोनों हॉलवे की तरफ दौड़ा है। जूनवू एक साइकिल जॉम बजा के रास्ते में डाल देता है। वो रूफ तक पहुंचता है और दरवाजा जाम करता है। जॉम बजा दरवाजा तोड़ देता है। तभी हेलीकॉप्टर जॉम बजा पर फायरिंग शुरू करता है। जूनवू और किम बच जाते हैं। रेडियो टावर रिपेयर हो जाता है और सर्वाइवर्स SOS मैसेज भेजने लगता है। जब तक तुम जिंदा हो, उम्मीद कभी नहीं मरता।